हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। इससे पहले मैं 2016 का एपी का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा चुकी उत्तराखंड वाला। उसमें हमने जो डिस्कस करा था वो सिर्फ उत्तराखंड का जीएस वाला पार्ट था। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसी क्वेश्चन पेपर से 2016 वाले से जो हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो आज हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 16 क्वेश्चन से हिस्ट्री शुरू हो रही है और हिस्ट्री और पॉलिटी हम इसमें देखते हैं, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं वहाँ आपको बता दूँगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2016 में 16 क्वेश्चन से ही शुरू हो रहा है कि द्वितीय बौद्ध विसंगति या संगति कब आयोजित हुई थी। तो देखिए 4 संगति हमारे बौद्ध टाइम में हुई हैं। तो इसका जो मेरा कोड है वो RVPK है, ठीक है। आर से आप कह सकते हैं राजगृह, वी से वैशाली, ठीक है, और पी से हो गया हमारा पाटलिपुत्र, और के से कुंडलवन, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसमें देख सकते हैं तो RVV से वैशाली, तो इसका आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया वैशाली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया था। तो जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें किस पेड़ के नीचे हुआ था तो वो पीपल का पेड़ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और अभी आप यहाँ 2 क्वेश्चन देखें आपने, तो वो बौद्ध धर्म से आए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं ज़रूरी हर बार बौद्ध धर्म से आए, अगली बार हो सकता है आपको जैन धर्म से क्वेश्चन मिल जाए। तो हमने जो धर्म वाले चैप्टर्स हैं इनको नहीं छोड़ना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में दिए गए तीर्थों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या है वो है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। तो ये जो महायान शाखा होती है बौद्ध धर्म की, उसका अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की उपाधि कविराज है। तो आप यहाँ पर समुद्रगुप्त जो थे ना, संगीत प्रिय थे, और इन्होंने ही जो सरस्वती की वीणा वाली जो फोटो थी उसके सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया। तो ये आपका जिन्होंने काम किया था ये थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अलाउद्दीन ने इक्तदारों को आवंटित नहीं किया था। तो ये दोआब क्षेत्र था, ये भी यहाँ दिख नहीं रहा है, आंसर जो उसका है वो डी है, ठीक है, दोआब क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी। तो देखिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अकबर अपने आप को शहंशाह कहलवाता था, तो शहंशाह ही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में कृषकों को दिए जाने वाले कृषि ऋण को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो तकवी, ठीक है, बी आंसर राइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मुगल काल से काफ़ी क्वेश्चन बने, एक धर्म से बने, बौद्ध धर्म से, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब ये मॉडर्न इंडिया में आ गए हैं। क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है वो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था। तो देखिए इसका आंसर है चौधरी रहमत अली, ठीक है। ये जो थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी के क्या थे, स्टूडेंट थे, और इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन में कौन शामिल नहीं था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए क्रिप्स भी था, लॉरेंस भी था, और अलेक्जेंडर भी था, और इसका अध्यक्ष कौन था, लॉरेंस, ठीक है, ये अध्यक्ष थे इसके। तो ये तीनों तो थे ही, तो कौन नहीं होगा, तो ये जॉन साइमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1771 में शाह आलम सेकंड को दिल्ली की गद्दी पर आपत्ति होने पर किसने मदद की थी। तो ये जो मदद की थी सिंधिया ने की थी, ठीक है, महादजी सिंधिया ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपने लेखों द्वारा सन्यासी विद्रोह को मशहूर किया। तो ये आंसर जो राइट होगा इसका बंकिम चंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1916 में लोकमान्य गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। तो इन्होंने जो की थी वो पूना में की थी। देखिए दो लोगों ने यहाँ पर करी थी, एक थी एनी बेसेंट, इन्होंने की थी मद्रास में, और जो तिलक जी थे हमारे इन्होंने की थी पूना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था। तो ये थे हेक्टेयर मुनरो। देखिए यहाँ पर एक बी ऑप्शन आपको बेलगांव दिख रहा होगा, इसको देख के मुझे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद आया, ये पूछा भी जाता है कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये हमारे गांधी जी थे, और ये इनका पहला और आखिरी मतलब पहला ही अधिवेशन मान लीजिए जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने। इसके बाद गांधी जी कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और पूछा गया है। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो चुके हैं। अभी आगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ हैं। ये देखिए यहाँ पॉलिटी के शुरू हो गए 66 से। तो पहले हम पॉलिटी को ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसमें आगे हमें हिस्ट्री के और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो 66 क्वेश्चन है जो हमारे पास, वो बोल रहा है कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है। तो देखिए अंबेडकर जी ने जो संविधान की प्रस्तावना है उसको क्या बोला है, संविधान की आत्मा। और अगर कभी अगला क्वेश्चन ये आ जाए कि किसने कहा है, तो अंबेडकर जी ने। ठीक है। संविधान को अंगीकृत किया गया, जब आप प्रस्तावना कभी आपने पढ़ी होगी, आपने देखना बेयर एक्ट उठा के, तो उसमें जो अंगीकृत करने की डेट दी गई है वो आपकी कितनी दी गई है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, आई थिंक आप सबको पता भी होगा, 44 ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसद में सम्मिलित है, मतलब संसद किस चीज़ों से मिलके बनती है। तो अगर हम संसद की बात करें तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलके हमारी क्या बनती है, संसद, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति की अनुमति में राष्ट्रपति का जो पदभार है वो कौन संभालता है। तो देखिए ये जो संभालता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो इसे संभालते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि संसद के दो अधिवेशन के बीच कितने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक साल में दो अधिवेशन का होना जरूरी है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके सामान्य कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है। अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो संसद के दोनों सदनों की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। देखो अगर इसके हम आर्टिकल की बात करें तो 124 आर्टिकल में ये सब बातें बताई गई हैं। ठीक है। आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च राजस्व न्यायालय कौन सा है। ठीक है, तो सर्वोच्च राजस्व न्यायालय जो होता है वो राजस्व मंडल होता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है। तो वो हमारे प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल हो जाएगा हमारा 74। ठीक है। और नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि जो भाग 9 है संविधान का वो किससे संबंधित है। अगर हम भाग 9 की बात करें तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो देखिए आप जो ऐसा नहीं सोच सकते कि हम नई चैप्टर्स नहीं देखेंगे, चैप्टर्स भी देखने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि चैप्टर्स से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये है किसकी असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्रिस्प मिशन, आपको ये आंसर दिख रहा है, क्रिस्प मिशन जब क्या हुआ, असफल हो गया, उन्हें दिखा कि इससे कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद 9 अगस्त को
9 अगस्त 1942 से गांधी जी ने क्या करा, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। इसमें इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो इस्लाम के शुद्धिकरण के लिए था। ठीक है, और अगर अगली बार क्वेश्चन आ जाए इसके प्रवर्तक कौन थे, तो उसके प्रवर्तक थे सैयद अहमद। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, इनका लखनऊ अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, तो आपको अधिवेशन भी देखने हैं, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखने हैं, जैसे उसमें राष्ट्रगान कब गाया गया पहली बार, वंदे मातरम कब गाया गया, पहले में क्या हुआ था, पहला मुस्लिम जो उनका अध्यक्ष था वो कौन थे, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सब क्वेश्चन भी आपको देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नेता था। अतिवादी मतलब उग्रवादी नेता से है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होगा उग्रवादी नेताओं में 3 बहुत फेमस हैं, लाल, बाल और पाल, ये शॉर्ट में हम बोल देते हैं। तो इससे क्या मतलब है हमारा कि लाल से तो हम कह देंगे लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इनमें से कौन थे, तो यहाँ पर जो हमारा वो 3 तो आंसर नहीं दिए, पर अरविंद घोष भी इसी दल से थे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट सी। फिर है, बिहार में कृषक आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। जो बिहार में कृषक आंदोलन हुआ था तो उसके जो नेता थे वो स्वामी सहजानंद थे। कौन थे, स्वामी सहजानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये उत्तराखंड वाला आ गया। अब तो आपका ये तो मैंने आपको 80 से लेकर आगे के जितने भी 100 तक हैं ये मैं सीरीज़ पूरी आपको करा चुकी हूँ। जिसने नहीं देखे वो प्रीवियस वीडियो मेरा जाके देख सकता है, 2016 वाला। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, क्योंकि 100 तक क्वेश्चन थे, इससे आगे के मैं आपको करा चुकी हूँ। और आपको अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या आपको कोई ऐसा टॉपिक APO से रिलेटेड या आने वाले कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेरी है आपकी, तो आप इसमें वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। और कोई आप डिमांड करते हैं किसी चीज़ की, अगर PDF वगैरह कुछ चाहिए तो आप टेलीग्राम जो मेरा चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।